इन डिजिटल मराठी, जनतेच्या हक्काचं व्यासपीठ. नागपुर के अधिवेशन में हमने कुछ काफी सारे उल्लासनगर के महत्वपूर्ण मुद्दे लिए हैं, कुछ एलएक्यू डाला है, जिसमें खास मेरा मुद्दा है कि धोखादायक बिल्डिंग जो उल्लासनगर की लास्ट अधिवेशन में जो बंबई में अधिवेशन हुआ था, उसमें हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर शिंदे साहब ने घोषणा की थी कि मैं उल्लासनगर की बिल्डिंग को रेगुलाइज कर रहा हूं, उसका जीआर निकाल रहा हूं। आज वहां पे घोषणा भी की गई थी, फाइन भी रेगुलाइज हुआ था, सब कुछ हुआ था। शिंदे साहब ने एक 10 मिनट के लिए उसके ऊपर चर्चा पूरा बता दिया था। मैं वहां पे मौजूद था। आज वहां पे डिक्लेयर तो हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसके बाद में 2 बार मैं उनसे मिला कि साहब ने आपने घोषणा की है जीआर देंगे, तो बोला कुछ पहले बार जब भी मिले थे तो उनमें बोला थोड़ा सा माइनर चेंजेस है। तो हम यूडी डिपार्टमेंट में मैं, जमनू पुष्वानी जी, राजेश वजरिया जी, महेश सुब्रमण्यम, हम 4-5 लोग और आर्किटेक्ट रूपानी जी हमारे साथ में थे, हम मिले थे। हम यूडी डिपार्टमेंट से उसका जो भी मिनट्स थे या जो भी उनका जीआर था वो देख के भी आए थे। उसमें जो करेक्शन करना था वो भी हमने बता दिया था। उसके बाद में 2 बार मैं मुलाकात की चीफ मिनिस्टर साहब से। उन्होंने कहा कि उल्लासनगर में सभा लगाई है, जीआर रेडी है, मैं घोषणा कर दूंगा वहां पे आके। यहाँ के सेना वालों के साथ मैंने 2-3 बार बोला कि मीटिंग लगावे अपन गोल मैदान पे, यहाँ तो कोई बड़े ग्राउंड पे अपन सभा लगावे जहाँ पे शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर दोनों आके यहाँ पे घोषणा करे। और साथ साथ में हमारा एक था कि जो हमने मारल गांव के पास में एंटीला में हॉस्पिटल बनाई है, उसका भी उद्घाटन हो जावे और ये धोखादायक बिल्डिंग की भी घोषणा हो जावे। तो मुझे एक 10 दिन पहले ही उन्होंने बोला एक सभा लगाइए। इतने में अधिवेशन डिक्लेयर हुआ नागपुर का, और हमने वहां पे भी एलएक्यू डाला। तो मैं कल ही देखा कि कल उन्होंने जो कैबिनेट लिया था, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। उस कैबिनेट में आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब और डिप्टी मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब दोनों बैठे हुए थे, और उन्होंने कल वापस से कैबिनेट में घोषणा कर दी। अभी हम सभा लगाए नहीं लगाए या कुछ भी करे, इसका मतलब जीआर निकल गया। हमारे लिए बहुत, उल्लासनगर के लिए बहुत खुशी की बात है। मैं उनको हाथ जोड़ के नमन करता हूं, जिन्होंने उल्लासनगर का जो एक बड़े में बड़ा टेंशन था, हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर एकनाथ राव शिंदे साहब और डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब दोनों ने मिलके हमारे उल्लासनगर को सौगात दी है। जो मेरी बरसों से मांग थी कि उल्लासनगर में जो धोखादायक बिल्डिंग्स है उनको रेगुलर्स का आप जीआर निकाल के दे दीजिए। बहुत सारे लोग जो बिल्डिंगें गिर गई है, उनमें जो फ्लैट ओनर्स है वो जो बेचारे भटक रहे हैं, उनको रेंट भरने के लिए नहीं है, वो यहाँ वहाँ कोई कहाँ रह रहा है, कोई किसके घर में रह रहा है, या कोई फुटपाथ पे रह रहा है। ऐसी पोजीशंस है कि उनको खाने के भी वांदे हैं। कम से कम उनके बेचारे के घर तो बनेंगे जो आज बेघर है। प्लस जो लोग डर के साए से आज उल्लासनगर में रह रहे हैं, जिनको मालूम नहीं था कभी जीआर निकलेगी, कभी आएगा, सिर्फ हमारे विरोधी ये करते थे कि ये सिर्फ बोलता है, ये करता नहीं है। आज मुझे जो चीफ मिनिस्टर साहब से और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से जो मुझे आज सौगात मिली है कि आज मेरा भी इस शहर में कंध ऊंचा हो गया कि मैंने जो मांगा और वो मुझे मिला, तो ये मेरे लिए फख्र की बात है। आज मैं जो शहर में सेवा का कार्य कर रहा हूं, उसमें मेरे को सरकार की सपोर्ट मिली। वो सरकार के सपोर्ट से मैं शहरवासियों को एक तोहफा दूंगा, तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं है। मैं दोनों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज उल्लासनगर में जैसा मैं कल सवेरे से हमारा सेशन चालू होगा अधिवेशन, मैं वहां पे रहूंगा। जैसे ही घोषणा हो जाएगी तो मैं भी आप सबको जीआर की कॉपी दूंगा, और आपको सबको जो जो उसमें खामियां है या कोई पार्ट पूरा हुआ है, इसमें हम जीआर के बाद में भी कुछ अमेंडमेंट करना है तो हम कैबिनेट में इजीली अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बार जीआर तो निकल गया, जो हमारे उल्लासनगर की मुसीबत थी वो दूर हो जाएगी, सभी लोग सुखी हो जाएंगे। ये हमारा धोखादायक बिल्डिंग था। दूसरा, मैंने खुद मांग की है कि उल्लासनगर में कहाँ कहाँ पे पानी की किल्लत है, कहाँ पे पानी ज्यादा है तो कहाँ पे कम है, कहाँ पे एकदम नाम बराबर आ रहा है।
पानी की डिस्ट्रीब्यूशन बरोबर हो और पानी की जो हमें सप्लाई चाहिए, हमने 50 एमएलटी ज्यादा पानी मांगा है। और उसके अलावा पानी का हमारा खुद का सोर्सेस हो, हमारा पंपिंग स्टेशन खुद का हो। हम आज एमआईडीसी से पंपिंग पानी ले रहे हैं और उनके सोर्सेज से ले रहे हैं। हम खुद का खुद सोर्सेज बना के, हमारी पंपिंग स्टेशन खुद की हो, हमारी सप्लाई खुद की होगी। आज हमारा खुद का प्लांट होगा तो हम 24 आवर्स पानी सब शहर में दे सकते हैं। ऐसी मेरी सोच है, हमारी सरकार है। जितना सबसे ज्यादा में ज्यादा हम उल्लासनगर को फायदा दे सके उतना हम देंगे। पानी के लिए भी हमें बहुत बड़ा ख्याल है। दूसरा, सीमेंट में कांकरीकरण के रोड हो पूरे उल्लासनगर में। जब भी बारिश आती है तो यहाँ के डामरीकरण के रोड खलास हो जाते हैं। हमने 7 रोड पास करवाए हैं जो 2 महीने के अंदर सीमेंट कांकरीकरण के रोड पूरे हो जाएंगे। 3-4 अभी रोड किए भी हैं। लेकिन मेरा पूरा प्रयास है उल्लासनगर में जितने भी रोड है सभी सीमेंट कांकरीकरण के रोड हो। उसके अलावा सेंट्रल हॉस्पिटल जो है, आज सेंट्रल हॉस्पिटल में इतना बड़ा लोड हो गया, जो हॉस्पिटल में जो 200-250 बेड है वो पूरे नहीं पड़ रहे हैं। आदमी लोग जो पेशेंट्स है, न सिर्फ उल्लासनगर लेकिन अंबरनाथ, बदलापुर, टीटवाला, वांगनी, मारल, वरब, कांबा, न जाने कहां कहां से पेशेंट लोग आते हैं। उनके लिए सेंट्रल हॉस्पिटल में जो जगह है पूरी सी नहीं पड़ रही है। बहुत से पेशेंट तो नीचे रोड पे भी सोते हैं। आज डिलीवरी पेशेंट्स हो या एक्सीडेंट पेशेंट्स हो या काफी सारे जो भी मशीनरी वगैरह है, तो इसके लिए हमने नई एक हॉस्पिटल की मांग की है। 4 फ्लोर की एक बाजू में प्लाट जो पड़ा है वहां पे एक नई हॉस्पिटल बने, नर्सिंग कॉलेज बने। हॉस्पिटल को सुशोभीकरण करने के लिए इसी को भी रिपेयर करके इसको भी नया टाइप बनाया जाए, बाजू में भी नया हॉस्पिटल हो, नर्सिंग कॉलेज हो। ऐसी हमारी हॉस्पिटल के भी मांग है। हॉस्पिटल के लिए, पानी के लिए, रस्तों के लिए, इसके अलावा काफी सारे अंडरग्राउंड ड्रेनेज की जो कि हम सेंक्शन के मोड़ पे है। एनी मोमेंट 400 कोटी हमारे शहर को मिल जाएगा कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज बरोबर से हो जाए। वाल्दुनी नदी की मांग की है। वाल्दुनी नदी में जो गंदा पानी है, साफ सफाई नहीं है, कभी भी केमिकल छोड़ा जाता है, तो वो वाल्दुनी नदी क्लीन होनी चाहिए। उसके लिए जो बजट है वो बजट मिलनी चाहिए। शहर में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। लॉ एंड ऑर्डर में आपने देखा होगा हाल ही में 2-3 महीने में कितना लॉ एंड ऑर्डर का फर्क पड़ रहा है। मेरे पास भी काफी सारे कंप्लेंट्स आ रही है। अभी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि शहर का लॉ एंड ऑर्डर एकदम बरोबर हो। डॉक्टरों की कमी है तो डॉक्टर से भी बरोबर सेंट्रल हॉस्पिटल में होने चाहिए। काफी सारे ऐसे मेरे 29 मुद्दे हैं। मैंने आप सबको ये राइटिंग में लिखत में दिए हैं, जो जो हमने एलएक्यू भी डाला है या ये है। इसके अलावा भी आपको कुछ भी पूछना है इस शहर के बारे में, आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। दूसरी, इसके पहले जब भी मैं आमदार था, उल्लासनगर में मैं आरटीओ कैंप लगाता था। कल्याण से आरटीओ आते थे और यहाँ पे मैं जो भी स्टूडेंट्स थे, नए नए युवा थे, उनको आरटीओ लेसन देता था ट्रायल लेके। कल किसी को भी कल्याण जाना नहीं पड़ता था। वापस से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। मेरी लेकिन यही प्रयास है कि पूरी आरटीओ कैंप उल्लासनगर में हो। हमारा स्वयं उल्लासनगर को एक खुद की आरटीओ कैंप हो। हमारा जो सेंट्रल बिल्डिंग बन रहा है एचडीओ ऑफिस के बाहर, वो भी 90% काम हो चुका है। बाकी अंदर फर्नीचर या छोटा मोटा काम है, वो सेंट्रल बिल्डिंग भी पूरी हो जावे, जहाँ पे गवर्नमेंट के सभी ऑफिसेस वहां पे ही हो। स्काई वॉक जो है उल्लासनगर में, स्काई वॉक बना तो है लेकिन आज उसको रिपेयरिंग की जरूरत है। आज वहां पे टाइल्स टूटी फूटी है, टप्पे टूटे फूटे हैं, पतरे टूटे फूटे हैं, या जो भी उसमें उसको अच्छा सा करना है वो भी हमने मांग की है। उसके अलावा जो अनऑथराइज काम शहर में चल रहे हैं, एक तरफ हम अनऑथराइज को रेगुलाइज करने के लिए मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे यूएमसी उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अनऑथराइज को थोड़ा बढ़ावा दे रही है, तो उसके ऊपर भी अंकुश लगना चाहिए। हम वो भी प्रयास कर रहे हैं। अनऑथराइज को भी आरटीओ कैंप भी हो गई। उसके अलावा आपको जो और कुछ मालूमात चाहिए तो मैं आपको सब चीज के लिए बताऊंगा। स्काईवॉक के बारे में क्या डेवलपमेंट है? किसके बारे में? स्काईवॉक स्काई वॉक देखिए, जो आज स्काई वॉक बनी हुई है लेकिन वहां पे टाइल्स वगैरह टूटी हुई है। कुछ फालतू लोग वहां पे जाके गर्देलू चरसी दारू पीने के लिए वहां पे जाके मिसयूज करते हैं।
वो मिसयूज ना हो, उसके ऊपर पेट्रोलिंग होनी चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, टाइल्स वाइल्स जो टूटी हुई है वो बरोबर से होनी चाहिए। तो नहीं है। देखिए अभी टैक्स का अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले जो आया है कि ओल्ड टैक्स लगा के रेगुलाइज करो, ये टैक्स ले लीजिए। क्या है पहले के जो कमिश्नर ने कहा था कि ये हम ओल्ड के हिसाब से ले रहे हैं, लेकिन नया आ गया तो उसमें ये करेंगे, लेकिन अभी उन्होंने ओल्ड को ही ओके किया है, तो हमें संतोष है और उसमें हम कुछ अभी फिलहाल नहीं बोलेंगे। दूसरी हमारी ये मांग है कि उल्लासनगर में मेट्रो आनी चाहिए। मेट्रो भिवंडी, कल्याण आ रही है और हमारे बाजू में तलोजा में आ रही है। हम क्यों नहीं उसका मेट्रो का सुख लेवे, फिर बाद में हमारे उल्लासनगर में आएगी, अमरनाथ जाएगी, बदलापुर जावे, तो हमारा बिजनेस का कारोबार बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट का लोड कम होगा, गाड़ियों पे व्हीकल, रोड पे व्हीकल कम हो जाएगी। मेट्रो से हमारे काफी सारे उल्लासनगर में यहाँ से आदमी बम्बई, थाना, मुलुंड, घाटकोपर बिजनेस के लिए जाते हैं, व्यापार के लिए जाते हैं। तो उसमें हमारे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब जब भी मेरी अभी चुनाव के लिए आए थे, उन्होंने गोल मैदान पे घोषणा भी की थी कि उल्लासनगर में आमदार कुमारले ने जीत गए तो मैं आपको उल्लासनगर में मेट्रो स्टेशन दूंगा, लाइन दूंगा, और एक स्टेशन का नाम सिंधु नगर भी दूंगा, ऐसा भी उन्होंने घोषणा की थी। और मैं चाहता हूं कि उल्लासनगर में मेट्रो आ जावे, उल्लासनगर में एक स्टेशन का नाम सिंधु नगर हो। दूसरा हमने एक मुद्दा लिया है डंपिंग ग्राउंड का। शहर में हमारे उल्लासनगर में डंपिंग ग्राउंड की बहुत तकलीफ है। देखिए आपने देखा होगा मारल और उल्लासनगर एक दो के बीच में जो डंपिंग ग्राउंड था वो बंद हो गया है। 5 नंबर का डंपिंग ग्राउंड में बहुत किल्लत है, बहुत परेशानी लगी पड़ी है। वहां पे पूरे इलाके में कभी आग लगती है, क्या लगती है। अभी सरकार ने हमें एक डंपिंग ग्राउंड दिया है जो बदलापुर में है, जिसमें बदलापुर, अंबरनाथ और उल्लासनगर तीनों के लिए 150 कोटी के आसपास में बजट में वहां पे प्रोजेक्ट दे रहे हैं। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे जो अभी सरकार आने से उल्लासनगर की जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं और हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि उल्लासनगर वालों को सबको खुशियां देवे। दूसरा हमने मांग की है लबाना समाज को ओबीसी मिलना चाहिए। लबाना समाज है, सोनार है, या जिस जिस जाति को, जिनको कुछ लोगों को है भी ओबीसी और बाकी लोग को नहीं है, उसमें एक जैसा लबाना समाज है, कुछ लोग को है। गोल्ड जो बनाने वाले सुमित, ये गोल्ड सुमित है, उनको किसको है कि बहुत से लोगों को नहीं है, तो उनको भी ओबीसी का आरक्षण मिलना चाहिए। आमच्या इन डिजिटल मराठी या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. तसंच तुमच्या आजूबाजूच्या परिसरात घडणाऱ्या घटना आमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी किंवा तुमच्या संस्थेची अल्प दरात जाहिरात द्यायची असेल तर आमच्या इन डिजिटल मराठीला संपर्क करा. आमचा मोबाईल नंबर आहे 95 030 711 61 96 571 66 910.